गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 क्लास का स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो अब सबसे पहले जब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होती क्या है? तो अगर हम सबसे पहले मान लें कि केमिस्ट्री के बारे में अगर जानना चाहते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। जैसे आप ये चौक देख रहे हैं तो क्या होता है हमारे पास, क्योंकि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं हम, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो कुछ उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हमारे पास कुछ एटम्स है, इसका कंपोजिशन कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देते। हमें देखने इन सब चीजों को देखने के लिए हमें क्या है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो हम माइक्रोस्कोप से इसको देख पाते हैं। ये हमारे पास क्या है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इन इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो जो भी चीजें हैं, मतलब जैसे ब्लैक बोर्ड है उसके, तो हम बात कर रहे थे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। मान लीजिए कि हमारे पास, मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास एक ये चौपीस है, इसका एग्जांपल देता हूँ। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी बात करते हैं। तो हमारे पास हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये एटम्स है, ऐसे ये इसकी इंटरनल कंपोजिशन है, ठीक है। तो एटम्स, ठीक है, एटम्स, ये एटम्स है, ठीक है। और एटम्स के बारे में हम जानते हैं, या उसके एटम्स के बारे में जानिए कि एटम किस चीज के बने हुए हैं। कैल्शियम के बने हुए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक क्या हो गया, मॉलिक्यूल। देखिए अकेला कैल्शियम है वो तो हो जाएगा क्या, एटम। और अगर मैं बात करूंगा CaCO3 इसकी बात करता हूं तो ये हो जाता है क्या, मॉलिक्यूल। तो हम क्या करते हैं, बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम किसी चीज के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। जैसे आपके सामने ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस पे मैंने कलर किया हुआ है, तो ये कलर है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो उसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री। हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, जिसमें हम बात करते हैं तो HCl रिलीज होता है, तो वो भी एक केमिकल प्रोसेस है, तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल सी बात है कि केमिस्ट्री क्या होती है, कि कोई भी चीज के बारे में कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसे केमिस्ट्री कहा जा सकता है। फिर आगे बात करते हैं, हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का क्या इंपोर्टेंस है? केमिस्ट्री हमारी हर जगह हमारी लाइफ में काम आने वाली है। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ केमिस्ट्री काम नहीं आती है। सबसे छोटा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अपन खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं तो उसमें हम नमक भी डालते हैं, मिर्च भी डालते हैं, बहुत सारे मसाले डालते हैं, सब्जियां डालते हैं, तो वो एक मिक्सचर बन जाता है। तो वो क्या है, केमिस्ट्री। अगर स्वाद उसमें अच्छा नहीं आ रहा है तो आप उसमें नमक डालते हो, नमक से भी स्वाद नहीं आ रहा है तो आप उसमें नींबू डालते हो। तो क्या है कि मतलब उसका टेस्ट इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते हो। तो वो हम क्या कह सकते हैं, वो क्या है, केमिस्ट्री। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो हमारे पास हमारे इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट को प्योर करने के लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है, और बहुत सारी चीजें आती हैं जो इन्वायरमेंट को प्योर करती हैं। अगर बात करते हैं हम एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं जितने भी यूज करते हैं, यूरिया है, DAP है, सुपर फॉस्फेट है, ये सब है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अगर मेडिसिनल इंडस्ट्रीज की, तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनको मिक्स करके हम दवाइयां बनाते हैं। जैसे बहुत सारी दवाई है, एनेस्थीसिया है, ये सब है हमारे केमिकल की है। लेकिन आज जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हम बात करते हैं कि अगर हर इंसान को कपड़ा प्रोवाइड करना, कॉटन का कपड़ा प्रोवाइड करना मुश्किल हो गया, तो हम क्या करते हैं, उसको एनहांस करने के लिए, उस चीज को कम करने के लिए, भाई कॉटन इतना ग्रोथ नहीं की जा सकती, उस कॉटन को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल यूज करते हैं और फाइबर्स बनाते हैं, और उस फाइबर से हम कपड़े बनाते हैं। तो हम किसी न किसी तरीके से केमिस्ट्री हमारी हर चीज में काम आती है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। चलिए कुछ और छोटी सी बातें मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने वाला हूँ।
तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास मैटर है। फिर हमारे पास आता है मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस। जो मिक्सचर है वो दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक होमोजेनियस मिक्सचर, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो देखिए यहाँ एक ये जो मिक्सचर लिखा हुआ है इसके जगह आप इम्प्योर सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि बेसिक टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, जैसा चैप्टर का नाम है उस अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए कि हम सबसे पहले अगर बात करते हैं तो व्हाट इज मैटर। तो मैटर की बात करते हैं तो हमारे पास एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज द मैटर। और अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये हमारे पास बुक है, ठीक है, तो इसका कुछ वजन है, ठीक है, तो वो उसका क्या हो गया, मास। और ये जितनी दूर में ये रखी जाएगी, जितनी दूर में मैं इसको रखूंगा तो वो क्या होगा, स्पेस। तो ये क्या कहलाएगी, एक मैटर, ठीक है, यानी एनीथिंग दैट occupies some space and have some mass is known as the matter. अब बात कर रहे हैं हम मैटर के बाद में इम्प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर जो मतलब क्या हो गए, बहुत सारी अलग अलग चीजों से मिलकर बने होते हैं, और प्योर जो एक या दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। अगर हम बात करते हैं उसके बाद में आगे होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ओके, तो हम आगे बात करते हैं इनकी डेफिनेशंस की। तो बात करते हैं सबसे पहले हम किसी होमोजेनियस मिक्सचर की। तो होमोजेनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है क्या। अगर मान लीजिए कि मेरे पास पानी है और उसमें मैंने क्या डाला, नमक। तो पानी के अंदर अगर मैं नमक डालूंगा तो नमक उसके अंदर घुल जाता है, तो सिर्फ पानी पानी दिखाई देता है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। अगर मान लो उसमें चीनी भी डाली, कहने का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो भी चीजें मिला रहे हैं सिर्फ चीज दिखनी चाहिए एक, तो उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। बात करते हैं फिर हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। तो अगर मान लो दो चीजों को मिलाया और दोनों चीजें अलग अलग दिख रही हो, तब उसको हम कहते हैं क्या, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अगर बात करते हैं उसके हेटेरोजेनियस का एग्जांपल की, तो अगर मान लो मेरे पास पानी है और उसमें मैंने मिट्टी डाल दी, पानी के अंदर मिट्टी डाल दी, तो पानी एक अलग लेयर बना देगा और मिट्टी एक नीचे लेयर बना देगी। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, वो क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। उसके बाद में आता है मेरे पास एलिमेंट्स, यानी जो चीज सिंगली एग्जिस्ट करती हो उसको हम एलिमेंट कहेंगे, और जो एलिमेंट दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिक्स करके एक चीज बनाई जाती है उसे कंपाउंड कहेंगे। एग्जांपल देखते हैं कि है क्या सब इनके एग्जांपल। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई, उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दे दिए। यहाँ वाटर एंड सॉल्ट है, दोनों को मिक्सअप करेंगे तो सिर्फ हमें वाटर वाटर दिखाई देगा, तो हम क्या कर सकते हैं, वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। अगर हम बात करते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की, तो हमारे पास क्या होगा, वाटर एंड ऑयल दोनों होंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, या सैंड भी हो सकती है, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ग्लास में जैसे आप डालोगे ऑयल और वाटर को, तो ऑयल ऊपर ऊपर रहेगा और पानी नीचे रहेगा। अगर मिट्टी डाल दी तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर ऊपर रहेगा। बात करें हम एलिमेंट्स की, तो हमारे पास क्या होगा, अर्जेंटम है, कॉपर है और आयरन है, यानी सिल्वर, कॉपर और गोल्ड। ये सब हमारे पास एग्जांपल है एलिमेंट्स के। अगर हम बात कर रहे हैं कंपाउंड्स की, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, फेरस सल्फेट है। ये हमारे पास एग्जांपल हो गए किसके, इनके एलिमेंट्स के।